यूरेनियम अफसोदगी की सतह पर तशवीश हुई तो फिर ईरान पर दोबारा बमबारी करेंगे। IAEA के मुआयनाकार ईरान की तबाह एटमी तनसीबात का जायजा लें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि ईरानी एटमी तनसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। अमरीकी फौज ने जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन किया। एयरफोर्स ने 52,000 फुट की बुलंदी से निशाना बनाया। दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा। मजीद बोले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के बयान पर जल्द रद्द अमल दूंगा। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है, ट्रंप का प्रेस ब्रीफिंग में दावा। गजा में जंगबंदी के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा मेरे ख्याल में गजा जंगबंदी अगले हफ्ते तक हो जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का क्रेडिट लिया। जंगबंदी पर पाक भारत की तारीफ की, कहा पाकिस्तान और भारत का मसला हल करने पर बहुत खुशी हुई। मामला तजारत के जरिए हुआ। पाकिस्तान और भारत के पास आला सतह के एटमी हथियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा से तजारती मुज़ाकरात को फौरी तौर पर खत्म करवाने का दिया, कहा कनाडा से डील करना मुश्किल काम है। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ जल्द हल हो जाएगा। रवांडा और कांगो के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए रवांडा और कांगो के साथ मिलकर काम करेंगे। कांगो के वफद की सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश। अमरीकी सदर ने कांगो के सदर को व्हाइट हाउस मदऊ करने के दावतनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने सदारत का कार रेस के ड्राइवर्स को पेश खतरात से मवाजना कर दिया, कहा कि अगर किसी ने मुझे पहले बताया होता तो शायद सदारत की दौड़ में हिस्सा न लेता। सदारत इंतहाई खतरनाक ओहदा है। बाज़ औक़ात लगता है दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। भारत का मुआहदा एक तरफ़ा मुअत्तल करने और सालिसी अदालत को महदूद करने का इक़दाम गलत साबित करार दे दिया। फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। मुआहदे में कहीं भी एक तरफ़ा तौर पर उसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। सालिस के किरदार को रोकने की कोशिश, सिंतास मुआहदे में सालिस के जरिए तनाज़े हल करने की शिक की खिलाफ वर्जी, किसी एक फरीक की जानिब से मुआहदा मुअत्तली के एक तरफ़ा फैसले से अदालत अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगी। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी अदालत अपना ज़िम्मेदाराना, मुनसिफाना और मौसर किरदार अदा करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार। 17वीं समाअत के दौरान आईनी बेंच के 11 जजेस में शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने केस सुनने से मासरत की, कहा कि अवाम में जानिबदारी का तासुर जानना दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच टूटने के बाद आयन बेंच ने वक्फा किया और फिर 10 जजेस के साथ दोबारा समाअत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील हामिद खान का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रूल्स और कानून के मुताबिक चलना है, आपने मामलत करनी है तो करें वरना बैठ जाएं। वकील हामिद खान ने कहा कि आप ऐसे सख्त कैसे कर सकते हैं, आप मेरी जबान बंदी कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, गुस्से में होने की वजह से आप ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने जवाब दिया कि आप अपनी जबान संभाल कर बात करें, मैं अपने इदारे की वजह से अपनी माँ की फातिहा छोड़ कर आया हूँ, आपको ये सब मजाक लग रहा है? मैं गुस्से में नहीं, मुझे अफसोस है। आपको सुप्रीम कोर्ट का ख्याल होना चाहिए। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, क्या ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की है या फिर आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की? हम उसके पाबंद हैं, या तो आप दलाइल दें या फिर वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि मेरा दिल तो यही चाहता है, मगर इस तरमीम के खिलाफ जितना हो सका वो तो करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बलियों के 55 नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद को मिल गई। कौमी असम्बली में 19 खवातीन, 3 अक़लियती नशिस्तें हुकूमत इत्तेहाद का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21, अक़लियती 4 नशिस्तें। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियत की 3 नशिस्तें हुई। सिंध असम्बली में खवातीन की 2, 1 अक़लियती नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। एक बयान में कहा है कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। अपोजिशन अब हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करे।